छत्तीसगढ़ में चुनाव भले ही 2 साल दूर हों, लेकिन सियासी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने संगठन को ट्रेनिंग के जरिए मजबूत करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान शुरू किया है। अलग अलग सत्रों में संगठन, सरकार की योजनाओं और बूथ प्रबंधन पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी प्रशिक्षण में शामिल हुए। संगठन में नए लोग आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत लोग आए, नगर निकाय के चुनाव में बहुत लोग आए, विधायक, माननीय विधायक बहुत लोग नए चुन के आए, सांसद बहुत लोग चुन के आए। तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, उनके मिशन में क्लियरिटी हो और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अपने संगठन की भूमिका या संवैधानिक भूमिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके अतिरिक्त लोकतंत्र में जनता का मत जो है पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर में लगातार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित हो रही करके। अभी 5 राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे लड़ाई लड़ेगी 5 राज्यों। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी है। दिल्ली में हुए पहले चरण में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मार्गदर्शन दिया। अब प्रदेश स्तर पर 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द चालू हो गया, क्योंकि कोई भी जिला अध्यक्ष उनको सोने नहीं दे रहा है। रात दिन जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत योजना का विरोध सड़क पर हमारे साथी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में संगठन को चलाती है, जहां सीनियर से लेके जूनियर तक सबको उसके कैलिबर, उसकी क्षमता के अनुसार कैसे उसको पद देना है, तो इसकी एक बड़ी प्रक्रिया है और उसके तहत काम हो रहा है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द घोषित हो जाएगी। साफ है, मिशन 2028 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। प्रशिक्षण के जरिए दोनों दल अपनी नई टीम को धार देने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि ये सियासी ट्रेनिंग चुनावी मैदान में कितना असर दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में उस राजनीतिक हलचल पर जिसके तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। जी हां, चुनाव अभी दूर है लेकिन तैयारियां भरपूर है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने सेनाओं को तैयारी करना और सजाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों की तैयारी और कवायद कहां तक जाएगी और इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ मौजूद रहेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि बीजेपी तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर को तैयार करने के लिए सतत प्रक्रिया उनके यहाँ चलती रहती है और यही प्रक्रिया चल रही है। मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में बीजेपी ने तैयारियां बड़ी कर दी है लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है और अब अपने स्वरूप को बदलते हुए, संगठन सृजन करते हुए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष की ओर चलते हैं। के.एस. चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए क्या चुनावी तैयारियों का आगाज़ इसे माना जाए या ये बीच में इस तरीके की ट्रेनिंग देने के पीछे की मंशा क्या है, क्या तैयारी कर रही है बीजेपी? has put your call on hold. Please. ठीक है, के.एस. चौहान जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। Call on hold.
ठीक है, चलिए तब तक हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे पहले शुरुआत करते हैं। अमित जी, क्या संगठन की आप लोगों की क्या तैयारी है? बीजेपी तो काफ़ी तैयार दिखती है और उनके यहाँ लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। आप लोगों का पेंडिंग है, जिला अध्यक्ष तो बना दिए, प्रशिक्षण अभी तक नहीं हुआ है। की लिस्ट आ चुकी है और लगातार आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से सड़क से हमारी लड़ाइयां भी चालू हो गई हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारा विरोध प्रदर्शन जनता के साथ चल रहा है। और इस प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है उसको देखेंगे आप, जिस प्रकार से अपराध जो संभल नहीं रहा है, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, किसानों के धान खरीदी हो नहीं रही है, 3 लाख से ज्यादा किसान अपना धान नहीं दे पाए हैं, धान बेच नहीं पाए हैं। तो ऐसी अन्य गिनत समस्याएं हैं। लगातार जिस प्रकार से प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है वो जिस प्रकार का यहाँ पर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं लगातार, इन सब को लेके लगातार हमारे कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन और आंदोलन की बात। ठीक है, नहीं आप लोगों की ट्रेनिंग क्या चल रही है, क्या ट्रेनिंग होने वाली है, कांग्रेस क्या करेगी, इसके बारे में बताइए। चलिए, आवाज़ की दिक्कत आ रही है, कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। तब तक हम चौबे जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं दोनों ही पार्टियों की तैयारियों पर उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी जो तैयारी होगी इसका असर जो है वो चुनावी साल में दिखाई देगा, इसलिए काफ़ी पहले ही तैयार हो रहे हैं दोनों साइड के योद्धा। भाई, एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि चुनाव तो लड़ना पार्टियों का नैतिक कर्तव्य भी है, धर्म भी है, और फिर वो जनता की सेवा करें या न करें एक अलग बात है, लेकिन चुनाव तो वो लड़ते हैं। अब ये दोनों तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नए पदाधिकारियों को जिस तरीके से ये चार्ज कर रहे हैं, भले ही अभी चुनाव को 2 साल से ज़्यादा समय है, 3 साल के आसपास का समय बाकी है, लेकिन फिर भी ये तैयारियां होने से ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो चुनाव है, जो भी पार्टियां हैं, दो ही पार्टियां हैं मोस्टली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, दोनों ही पार्टियां इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ना चाहती हैं और उनको अपनी सारी नीतियां जो उन्होंने बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन ठीक, चलिए मेरी अमित जी, हम अभी चौबे जी को सुन रहे हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास, बोलिए। तो जिस तरीके से उनका अभी कार्यक्रम चल रहा है, इससे लगता है कि जो आने वाला चुनाव है वो हाईटेक होने वाला है। कार्यकर्ताओं के भरोसे ही दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने के मूड में आ गई हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता नहीं है, इसलिए वह सरकार की सारी कमियां अपने कार्यकर्ताओं को बताने में जुटी हुई है और उनको ये निर्देशित भी कर रही होगी कि इसको किस तरीके से आपको इसका विरोध करना है। तो उसी की जगह जो भाजपा है वह यह बताने की कोशिश कर रही है कि हमने अपने 2 सालों में ये काम किए हैं, मोदी की गारंटी हमने पूरी की है और इसको लेकर जो है आपको अंतिम व्यक्ति तक जाना है। तो दोनों ही पार्टियां जो है बिल्कुल सही समय पर, मुझे लग रहा है कि अगली बार जो चुनाव होने वाले हैं, SIR भी हो गया है, मतलब बहुत सी चीज़ें, बड़ा निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति लग रही है अगली बार। ठीक है, तो चुनाव निष्पक्ष होगा, लेकिन जो कैडर है, जो बूथ स्तर पे तैयारी है, जिसकी भारी रहेगी उसे ही फायदा होगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तैयारियों को लेकर मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हो रहा है। मोर्चा प्रकोष्ठों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और पंडित दीनदयाल का प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार हो रहा है। तो बात कर लेते हैं KS चौहान जी से। KS चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी, मेरे को आवाज़ मिल रही है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, आ रही है। बोलिए, क्या प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है, बीजेपी किस तरीके की तैयारी कर रही है? देखिए तिवारी जी, सबसे पहले ना हम भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा को हम समझें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज सत्ता लेना उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य के लिए राज सत्ता आना या विपक्ष में रहना, तो दोनों में से जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना है वो उनका लक्ष्य है। और उसके बाद उसके लिए हम विपक्ष में रहे
या हम सत्ता में हैं, हम अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे को अगर जो अंत्योदय तक पहुंचना है, मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, भले वो किसी भी सरकार की कोई भी योजना हो, वो हमारे को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक जाना है। ये हमारी विचारधारा और ये हमारा लक्ष्य भी है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये जानती है कि हम अगर काम करेंगे तो ही हमारी एक्सेप्टेंसी है, नहीं तो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज की जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। जनता जागरूक है और जनता किसी पार्टी को वोट देने नहीं जाती है, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या उचित है, उसको वोट देने जाती है। और तभी आज हम देखते हैं कि 2009 के बाद कहीं भी किसी भी राज्य में कांग्रेस रिपीट नहीं हुई है। 2014 में जहां पर इनकी 9 राज्यों में सरकार थी, आज 2 राज्यों में रह गई। जिस राज्यों में उनके मुख्यमंत्री बना करते थे, आज 2% रह गए। कांग्रेस आज की डेट में जो लड़ाई कर रही है वो दूसरों से नहीं कर रही है, कोई दूसरी पार्टी से नहीं कर रही है, अपने ही उससे कर रही है, अपने ही खेमे में कर रही है। जब अपने ही खेमे में जब हम देखते हैं कि 2.5 साल हो गए दीपक बैज को और अभी तक अपनी पूरी कार्यकारिणी वो मुकम्मल नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाए। 3.5 साल हो गए आपके कोषाध्यक्ष को भागे हुए, वो आप नहीं कर पाए हो। 7 पार्षद आपके रायपुर में आते हैं, सिर्फ 7 पार्षद, उसमें आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाते हो। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले का मामला, लगभग 17 से 18 लोगों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये आपसे समझ नहीं पाता। आज तक 17 से 18 लोगों ने, पदाधिकारियों ने, कांग्रेस ने कभी भी इस्तीफा नहीं दिया था। तो जर्जर हालत हो चुकी है कांग्रेस की। और कांग्रेस इतने अभी गुट भी नहीं रहे कांग्रेस, क्योंकि गुट होने के लिए भी मतलब कुछ संख्या तो चाहिए ना, वो गुट भी नहीं रहे हैं। अभी तो सभी अपने अकेले में चले जा रहे हैं। कोई किसी को काटने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को काटने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद जब दीपक बैज को तो अध्यक्ष कोई मानता ही नहीं, और जब दीपक बैज रहते हैं तो उनके रहते हुए बोलते हैं कि भूपेश बघेल के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, और कोई बोलता है चुनाव पे चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये चुनाव की तैयारियां तो बहुत दूर है, पहले ये अपना संगठन तो पूरा कर ले। संगठन बिल्कुल ये जवाब भी ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कार्यकारिणी भी बाकी है? मोर्चा प्रकोष्ठ आप लोग ने गठित नहीं किया, अभी ब्लॉक पे यानी कि मंडल तो बना लिए हैं, लेकिन बूथ स्तर पर आप लोग नहीं गए। और बीजेपी की तैयारी ये है कि हर स्तर पर प्रशिक्षण हो रहा है, आगे है वो तो आपसे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशिक्षण है या प्रोपोगेंडा, ये तो चौहान साहब को बताना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का प्रशिक्षण विचारों पर विधिवत सिखाता है और ये एक ही दृष्टिकोण थोपते हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जमीनी मुद्दों पे इन्होंने चर्चा की कि नहीं। 1000 कार्यकर्ता को बुला लिए, 7 मोर्चा प्रकोष्ठ के लोगों को बुला लिए, तो क्या युवा मोर्चा के प्रकोष्ठों को ये इन्होंने बताने का काम किया कि कैसे रोजगार मिलेगा? महिलाओं को इन्होंने बताने का प्रयास किया, मोहन जी, कि अपराध की घटनाएं कम कैसी होंगी? या मुझको बताइए कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान संकट पर कोई प्रशिक्षण दिया गया कि किसानों की धान खरीदी हो जाएगी तो उनको रिलीफ कम मिलेगा, अगर रिलीफ दीजिए करके ऐसा कोई प्रशिक्षण इनको दिया गया कि सिर्फ यह बताया गया? ये तो पार्टी का प्रशिक्षण है ना, आत्म परिसर से लिखी लिखाई। जी, पार्टी का आप लोगों का भी प्रशिक्षण होता है, इनका भी प्रशिक्षण होता है। श्रीवास्तव जी, आप भी जानते हैं पार्टी का एक प्रशिक्षण होता है, लाइन लेंथ होती है, उसमें इस तरीके के मुद्दे प्रशिक्षण में तो सिखाए नहीं जाते, पर एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार किया जाता है प्रशिक्षण के बाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजनीति सिखा कोई किसी को नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है, हर संगठन की अपनी अंदरूनी प्रोसेस होता है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए उस संगठन में। मेरे चौहान जी मित्र हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको प्रशिक्षण में क्या इसकी छूट होती है कि शीर्ष नेतृत्व की आप आलोचना कर सके? आलोचना की जगह है? नहीं है। और कैडर बनाम जनाधार वाले पार्टी की बात अगर हम करें तो क्या कैडर मॉडल, जनता की आवाज जो है उसको, उनकी पीड़ा को दूर करने का कोई प्रशिक्षण इनको दिया जाता है क्या? तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जन सेवा सर्वाधिक ऊंचाई पे होना चाहिए,
संवैधानिक मूल्य चाहिए। और चलिए, आवाज़ अमित जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नेटवर्क डिस्टरबेंस है। ठीक है, चौहान जी की ओर चलते हैं। चौहान जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए चौबे जी, आपने सुना दोनों पक्षों को, और एक दूसरे की मीन में एक तो दोनों ही पार्टियां निकालेंगी, पर प्रशिक्षण के इस पूरे तंत्र को कैसे देखते हैं? इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, किसका ज़्यादा फायदा दिखाई देता है? देखिए, भाजपा का तो सिस्टम है ही प्रशिक्षण देने का, प्रशिक्षण कराने का, और आखिरी तक वो अपने डिसिप्लिन के तहत कराते रहते हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस भी उस लाइन पे जा रही है, तो प्रशिक्षण तो देखिए एक ऐसी ट्रेनिंग है कि हमको किस तरीके से जनता के सामने अपनी बातें रखना, ये मेन चीज़ होता है प्रशिक्षण का मामला। प्रशिक्षण में ये भी सिखाया जाता है कि आप अनुशासन में रहिए, प्रशिक्षण में ये भी कहा जाता है कि आप किसी तरीके के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मत जारी करिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं एक अनुशासन कार्यकर्ता को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर उसके बाद में उनको सेकंड फेज में कुछ इस टाइप से भी कहा जाता है कि देखिए, हमने सरकार ने ये वादे किए थे और इस हिस्से जनता को अवगत कराएं, आखिरी के आदमी तक अवगत कराएं। उसी तरीके से कांग्रेस का भी ये कहना है कि भाई इनके 2 साल हो गए, 2 साल हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या नहीं किया, क्या इनकी खामियां हैं और उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही होगी। यही एक प्रशिक्षण का मादा है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आप प्रशिक्षण करके आपको मैं ये करा दूंगा। यही है कि आप जनता के सामने किस तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग एक्चुअली होती है। अब वो उनके जो ऊपर बैठे हुए आका लोग हैं, वो इसको किस तरीके से मोल्ड करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो प्रशिक्षण तो एक तरीके से वो आधारशिला तैयार करना है जिसके ऊपर पार्टी जो है आगे बढ़ती है। हाँ अमित जी, हाँ आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ जी, मुझे लगता है कि देखिए ये अंदरूनी मामला है और हर पार्टी में और हर संगठन में डिसिप्लिन होना चाहिए निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार का नैरेटिव ये सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की जनता जो है ना, वो जागरूक नागरिक चाहती है, केवल प्रशिक्षक प्रचारक नहीं। और मैं अभी बीजेपी के कई नेताओं का शाम से स्टेटमेंट सुन रहा हूं, तो ये बात मुझसे रह ही नहीं गई आपके लोकप्रिय चैनल पे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी अपना घर देखे, कांग्रेस अपना घर देख लेगी। और मोहन जी, मुझे हंसी तब आती है जिनके खुद के घर की दीवार नहीं बन रही है, वो हमारे घर का नक्शा तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने घर की दीवार बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं और हमारे घर का नक्शा आप बना रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि ये किस और राजनीति को ले आना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ठीक है, हर प्रशिक्षण होना चाहिए। हमारे को प्रशिक्षण मिलता है संविधान को कैसे बचाना है, कैसे लोगों के जन भावना, हमारे जो देश के लोग हैं उनकी पीड़ा को दूर करना है। हमारे यहाँ लाइन फिक्स है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पे हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हम बात करते हैं मोहन जी, सामाजिक न्याय कैसे लोगों को मिले, जन संवाद और आंदोलन कैसे हम जनता के साथ करें, हम उस पर चर्चा करते हैं। मीडिया हैंडलिंग और नीति चर्चा पे हम चर्चा करते हैं। इनके यहाँ क्या सिखाया जाता है, कैसे आप कांग्रेस को जाके ये गाली बकिए, नेहरू जी को याद कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। जी जी, लेकिन श्रीवास्तव जी आज हम ये जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस अभी करने क्या जा रही है? इनके यहाँ तो दिख रहा है भाई ये प्रशिक्षण हुआ, ये कांग्रेस का प्रशिक्षण कब होगा? देखिए, बहुत बहुत जल्द होगा। मैं आपको बता दूं, अभी हमारे सारे जिला अध्यक्ष दिल्ली गए थे और 8 राज्यों के जिला अध्यक्ष को, सारे लोगों को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने वहां पर बताया है कि क्या हमारे को करना है। तो लगातार हमारे कार्यक्रम तो चल ही रहे ना। बिल्कुल, आप देखिए कि 2 बार आज वो जिला अध्यक्ष चले गए दिल्ली और उसके बाद उनको बताया गया है कि कैसे करना है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए कि आज जिस प्रकार से 4 बार वो रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। यही तो एक राजनीतिक दल का फर्ज होता है। और हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में सरकार जो गलत करेगी हम जनता के बीच में उठाएंगे। और इनका जो प्रशासनिक आतंकवाद इस देश में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, उसको कैसे खत्म करना है, कैसे हावी हो गए यहाँ पर जो अधिकारी को किसकी छूट है, किसका संरक्षण है, ये सारी बातों को लेके हम जनता के बीच में गए हैं। इनकी भी ट्रेनिंग चल रही है चौहान जी, ये चैलेंज है। लेकिन इनके यहाँ तो सीधा आंदोलन के मोड में सड़क पे उतरकर आप लोगों का विरोध करने की ट्रेनिंग हो रही है और आप लोग अभी तक वो पुराना सैद्धांतिक थीसिस तैयार कर रहे हैं कि ऐसा करना है, ये करना है। तो थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, थोड़ी तेज दिख रही है कांग्रेस।
प्रशिक्षण के बाद? चौहान जी। चौहान जी। सवाल की बात कही इन्होंने, तो मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि इनकी इमारत जो है इतनी जर्जर हो चुकी है और सब लोग अपना अपना कमरा सजाने में लगे हुए हैं, लेकिन घर का कोई भी ख्याल नहीं है वो इमारत कब ढह जाएगी, लेकिन अपने कमरे को सजाने में लगे हुए। ये अभी कांग्रेस की हालत। इनको ट्रेनिंग दी जाती है तिवारी जी, बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है, ये तो सीख के आए हैं और जो सीखा हुआ है उसको कांग्रेस ले लेती है। और वो ये है कि आप हेलीकॉप्टर की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, आप माइक की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, आप प्रोटोकॉल की लड़ाई कैसे करेंगे, आप कुर्ता कैसे फाड़ेंगे, आप राजीव भवन में एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएंगे, आप 7 पार्षद होने के बावजूद भी अपने नेता प्रतिपक्ष को कैसे करवाएंगे। तो ये सब ट्रेनिंग जो है ये इनको दी जाती है। और उसके बाद आप पूर्व मुख्यमंत्री को मंच में चढ़ के कैसे बेइज्जत करेंगे, आप अपने ही जब अध्यक्ष होता है तो उसके रहते हुए उसको कैसे डोमिनेट करेंगे। तो ये सब चीजें उनको सिखाई जाती हैं। आप अपने जो प्रभारी है उसके ऊपर आरोप कैसे लगाएंगे, उसके ऊपर लांछन कैसे लगाएंगे और उसके ऊपर टीका टिप्पणी कैसे करेंगे, उसके ऊपर अभद्र जो टिप्पणी है वो कैसे करेंगे। अरे तो तिवारी जी ये सब चीजें उनको सिखाई जाती है। ये सिखाने की जरूरत नहीं कांग्रेस को, ये कांग्रेस को सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या? आप भी समझ रहे हैं ये तो श्रीवास्तव जी, आप वो बात बताइए जो सिखाई जा रही है। जी मोहन जी। जी बोलिए श्रीवास्तव जी, ऐसे आरोप लग रहे हैं जी, आरोपों का जवाब क्या है? जी देखिए, मेरे को मेरे काबिल मित्र की आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना वो मुस्कुरा रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कटाक्ष उन्होंने जरूर कांग्रेस पे किया है, शायद इसलिए वो इतना मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह दूं, उन्होंने कहा कि हर कमरा कांग्रेस के लोगों को बनाना है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, हम नहीं बना पाएंगे चौहान साहब, क्योंकि 2004 में 38 करोड़ रुपए कांग्रेस के अकाउंट में था और आपके में 88। और आज 2024 में, 2004 की मैं बात बता रहा हूं, 2024 में 133 करोड़ कांग्रेस के अकाउंट में है और आपके यहाँ 10,107 करोड़ रुपए। और लगातार आप देखिए कि हर जिले में, हर ब्लॉकों में आपके 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं। आप देख लीजिए कुशाभाऊ ठाकरे कितना 5 स्टार कार्यालय बनाए, देख लीजिए दिल्ली में कैसे 7 स्टार कार्यालय बनाए। तो मैं माफी चाहता हूं, कांग्रेस इतने सालों में सत्ता सरकार सेवा करी देश की 55 साल, लेकिन हमारे पास कार्यालय भी नहीं है। आप कई जगह देख लीजिए कार्यालय नहीं है। और लगातार आज भी दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे 24 अकबर रोड या अभी जाके हमारा कार्यालय बना क्यों नहीं है, ये तो भी मैं तो सोचना माफी चाहिए। चाहता हूं, आप लोगों 10,107 करोड़ रुपए आप चंदा लेके आप रखे हैं, तो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमारी ऐसे रीति संस्कृति नहीं है। मैंने कहा ना, हम संविधान के रक्षक हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। और मैं लगातार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हर आंधी से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। और लगातार नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम लोग, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। चलिए, इनके कमरे भी कम हैं और जो वैभव है वो भी कम है, लेकिन जनता की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। चौहान जी। अरे तिवारी जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर घोटाले में तो इनके ही नाम शुमार है। हर घोटाले की जो ट्रॉफी मिली हुई है वो तो कांग्रेस के नाम पे ही गई है। वो 2G घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, और या तो गोबर घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, धान घोटाला हो, चावल घोटाला हो, शक्कर घोटाला हो, या DMF घोटाला हो, या फिर CGPSC घोटाला हो। ये पूरी ट्रॉफियां जो है वो तो कांग्रेस के नाम पे ही गई है। तो ये सभी चीजें आप बोल के, और कई लोग इनके जेल पे हैं, बेल पे हैं। आज ये मेरे को ये बोलते हुए थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रख रहा हूं कि माननीय जो स्वर्गीय हमारे जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गवास हुआ था, वो भी बेल पे थे। और इंदिरा गांधी जी स्वर्गवास बेल पे थी। राजीव गांधी जी का स्वर्गवास हुआ था, वो भी बेल पे थे।
संजय गांधी जी का स्वर्गवास ठीक हुआ है। था, वो भी चलो आज हम देखे थे। ट्रेनिंग पे बने रहते हैं। चलिए आवाज जेल पे है और राजीव गांधी और राहुल गांधी जी जेल पे है। तो ये सभी लोग तो बेल पे हैं और कई लोग जेल पे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना घर नहीं बचा रहे, अपने कमरे नहीं बचा, तो आप लोग अपना। ठीक है। चलिए एक आखिरी टिप्पणी है चौबे जी की भी ले लेते हैं। चौबे जी, ऐसे में ये जो बहस है वो तो अलग तरफ चली जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग का असर राजनीतिक दलों में होता है और दोनों ही पार्टियों को इसकी ज़रूरत भी है छत्तीसगढ़ में। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ट्रेनिंग तो एक परंपरा है और होना ही चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि जो बड़े लोग हैं, जो इतने सालों से अपनी अपनी पार्टियों में अपना समय गंवा चुके हैं, उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं, धूप भी देखी है, पानी भी देखा है और हवाएं भी देखी हैं, तूफान भी देखा है। तो अपने एक्सपीरियंस से जो नए आने वाले पीढ़ी की जो तैयार की जा रही है सभी जगह, भाजपा में तो करी ही जा रही है जितने तरीके से उन लोग कर रहे हैं। कांग्रेस भी लगी हुई है लेकिन बहुत कम लगा हुआ है कांग्रेस का मामला, लेकिन भाजपा में तो उसकी तैयारी है। तो यह होना चाहिए। ये क्या होता है, सत्ता का ट्रेनिंग एक्चुअली क्या, सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। ये हमारे विचार ये हैं, हमारी विचारधारा ये है। जैसे अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ संविधान बचाओ का मामला सबसे प्रमुख रहता है। अब अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि संविधान खतरे में कहाँ है, ये कांग्रेस बता नहीं पा रही, लेकिन संविधान बचाने के लिए लगी हुई है, ये अलग बात है। अब क्या है कि जो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना बड़ा ही अच्छा है। इससे क्या है कि कम से कम जो डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है, कार्यकर्ता यहाँ वहाँ नहीं भागते, उसका उपयोग तो हो कम से कम। हाँ, कार्यकर्ताओं का उपयोग होता है, रिचार्ज होते हैं, ये तो प्रैक्टिस में आता है। चलिए, और ट्रेनिंग अब बीजेपी की हो रही है, लेकिन कांग्रेस की ट्रेनिंग बाकी है। जब ट्रेनिंग होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन तैयारियां दोनों साइड से भरपूर चल रही है। थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंस रही, लेकिन इस चर्चा में हमने यही जानने की कोशिश की कि दोनों पार्टियां तैयारी में कहां पर पहुंची हैं। आज चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। के.एस. चौहान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।